गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम वंस अगेन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मिराकल एजुकेशन। तो कैसे हैं आप सब? आज का ये जो वीडियो है, ये बिल्कुल बिहार के हर वो लड़कियां के लिए होने जा रहा है जो सिर्फ मेडिकल फील्ड में 2 साल और उसके बाद उस मेडिकल फील्ड में उनका शानदार कैरियर। हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैं एएनएम कोर्स के बारे में ही बात करने वाला हूँ। और आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि एएनएम कोर्स क्या होता है, ये कितने साल का होता है, इसमें इंटर्नशिप कैसे होता है, इसमें जॉब का अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ मिलते हैं, क्या हम एएनएम कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद क्या मेरा कैरियर एक शानदार दिशा में काम करती है या नहीं करती है। तो बने रहे इस वीडियो में और हम लोग आज हर कुछ के बारे में बात करेंगे, चाहे इनका एग्जामिनेशन पैटर्न हो या गवर्नमेंट कॉलेज में सीट कैसे अलॉट होता है, उसके लिए हर कुछ के लिए आज हम लोग बात करेंगे। तो बने रहे इस वीडियो के साथ। आइए बात करते हैं 1 to 1। पहला हम लोग ये देखेंगे कि एएनएम का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या यह नर्सिंग डिपार्टमेंट का कोर्स है या नहीं, क्या हम एएनएम कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो मुझे नर्सिंग का टैगलाइन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हम लोग बात करेंगे आज सब कुछ के बारे में। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं एएनएम का फुल फॉर्म। पहले हम लोग क्या बात करेंगे, एएनएम का फुल फॉर्म। और देखिए एएनएम का जो फुल फॉर्म होता है, ऑक्सिलरी नर्स मिड वाइफरी। क्या? ऑक्सिलरी नर्स मिड वाइफरी इसको बोलते हैं बाबू। और इसको बोलते हैं क्या, ये भी जो है ना, ये डिप्लोमा कोर्स है। क्या होता है ये भी डिप्लोमा कोर्स है। मतलब जो एएनएम है यह डिप्लोमा कोर्स है। यह 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम होता है, यह 2 साल का कोर्स होता है। और साथ में इसमें भी हम लोग 6 मंथ का इसका भी इंटर्नशिप होता है। तो हम लोग क्या समझे, हम लोग यह समझे कि एएनएम जो है यह डिप्लोमा कोर्स है, 2 साल का कोर्स होता है, इसमें भी 6 मंथ का क्या होता है, इंटर्नशिप होता है। बेसिकली एएनएम वाले को काम क्या क्या करने को मौका मिलता है, क्या क्या वो सीखते हैं और क्या क्या वो अगर एएनएम डिग्री हासिल कर लेते हैं तो वो पेशेंट को देखभाल के दौरान क्या क्या वो कर सकते हैं, क्या क्या उनके पास राइट होता है करने के लिए। तो समझे, आसान भाषा में हम लोग समझने का काम करेंगे कि यदि एएनएम का डिग्री हमारे पास है तो हम लोग बाबू क्या काम करने के लिए सीखेंगे। सबसे पहले बीपी बीपी मेजरमेंट के लिए सीखते हैं हम लोग। उसके बाद टेम्परेचर के लिए राइट होता है कि यदि बॉडी का टेम्परेचर क्या है, यदि आपका फीवर है या नहीं है, उसके बारे में साथ 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 में पेशेंट को केयर करने के लिए आप यहाँ पे कहीं लिखा होगा कि हाँ बेसिक है, बेसिक नर्सिंग केयर मतलब पेशेंट को आपको देखभाल करने के लिए भी आपको सहायता के तौर पे रखा जाता है। साथ में जो मदर मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, जो माता जी जो प्रेग्नेंट होती हैं, प्रेगनेंसी के दौरान एक असिस्टेंट लगता है, असिस्ट करने के लिए भी एएनएम वालों को रखा जाता है। साथ साथ में वैक्सीनेशन प्रोग्राम, कौन घर में आप देखते होंगे पोलियो पिलाने वाला, टीकाकरण करने वाला, वो भी जो काम करते हैं वो एएनएम वाले कर सकते हैं। इंजेक्शन देने का काम आप कर सकते हैं। उसके बाद सलाइन करने का काम कर सकते हैं। उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ केयर सपोर्ट, आप कम्युनिटी हेल्थ केयर जो सीएचओ ऑफिसर होते हैं उनके साथ में उनको भी आप सपोर्ट करने का काम करते हैं। मतलब कह सकते हैं कि यदि आप एएनएम कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पास राइट है क्या, किस किस सेक्टर में आपके पास राइट्स हो जाता है। आप बीपी मेजरमेंट का काम करते हैं, आप टेम्परेचर का काम करते हैं, उसके बाद टीकाकरण करने का काम करते हैं, साथ साथ में पोलियो वगैरह जो होता है गांव घर में जाकर के बच्चों को पिलाने का, उस जगह पे भी आप काम करते हैं। साथ में यदि कोई प्रेगनेंसी है, किसी को अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर वो बच्चे को जन्म दे रही होती है उस समय भी आप सहायता करते हैं एक असिस्टेंट के तौर पे रह करके। साथ में आप देखभाल करने का भी काम करते हैं, किसको, एक पेशेंट को। उसके बाद हम लोग बात करते हैं की पॉइंट, मेडिकल फील्ड का पॉपुलर ये डिप्लोमा कोर्स है। मैं स्टार्टिंग में ही बोल दिया हूं कि यह पॉपुलर कोर्स होता है और इसे डिप्लोमा डिग्री होल्डर भी बोल सकते हैं कि डिप्लोमा कोर्स है। साथ में आगे हम लोग बात करेंगे एएनएम कोर्स, कि एएनएम कोर्स है क्या। तो फ्रॉम द स्टार्टिंग में बताया आपको यह एक डिप्लोमा कोर्स है जो स्टूडेंट को बेसिक हेल्थ केयर और नर्सिंग ट्रेनिंग देता है। एग्जैक्टली वो क्या है, डिप्लोमा कोर्स है, डिग्री कोर्स नहीं है। मैंने कल वाले भी वीडियो में यह चीज स्पष्ट किया हूं बच्चे आपको कि डिग्री और डिप्लोमा में क्या अंतर होते हैं, डिफरेंसेस क्या होते हैं। कल भी वीडियो में मैंने आपको साफ साफ समझाया। डिग्री मतलब क्या कि आपका क्या जिस कोर्स के नाम के आगे बी लगा हुआ है वो हो गया आपका, क्या हो गया, डिग्री कोर्स हो गया। और डिप्लोमा कोर्स मतलब क्या, यह एक डिग्री होता है जिस डिग्री के अंतर्गत डिप्लोमा, एक ये डिग्री कोर्स होता है। डिप्लोमा कोर्स, यह जो डिप्लोमा कोर्स है यह एक डिग्री मतलब सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट मिलता है जिस सर्टिफिकेट के जरिए आप क्या करते हैं, अगर एएनएम का वैकेंसी आता है तो उस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। यदि किसी भी टाइप की वैकेंसी आती है, आइदर गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर या सेमी गवर्नमेंट सेक्टर, आप यदि एएनएम का डिग्री है आपके पास तो यू हैव फुल्ली राइट कि आप उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग हाईलाइट किए हैं
कि इसका डिप्लोमा लेवल कोर्स होता है। उसके बाद साथ साथ में मेडिकल नर्सिंग फील्ड में ये काम करते हैं। साथ साथ में इनको प्रैक्टिकल भी सिखाया जाता है, थ्योरी भी सिखाया जाता है, क्योंकि यह प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स होता है। और इसमें बिना थ्योरी का तो आप पास कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें फर्स्ट ईयर का भी एग्जामिनेशन देना होता है और सेकंड ईयर का एग्जामिनेशन देना होता है। और अकॉर्डिंग टू बिहार, अभी जो एएनएम का एग्जाम हुआ वो हुआ बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? BUHS के अंतर्गत इसका एग्जामिनेशन हुआ। तो आप समझ लो इस चीज को कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, क्या फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर इसका जो एग्जाम हुआ वो बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने कंडक्ट करवाया। और इस एग्जाम को आपको देना होगा, उसके लिए थ्योरी पढ़ना होगा, तभी आप पास करते हैं। उसके बाद इनका जो फोकस होता है वो होता है हेल्थ केयर सर्विस को फोकस करता है। हेल्थ केयर सर्विस में अच्छा काम अगर आप सीख जाते हैं तो आप भी जानते हैं कि आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी और बहुत सारा ऑप्शन आपके पास होते हैं। उस ऑप्शन के जरिए क्या करेंगे, आप अपने आप को सर्वाइव करवा सकते हैं प्रॉपर इस जनरेशन में। साथ ही कौन कर सकता है, कौन बच्चा इसमें एडमिशन ले सकता है? क्या मैम 10th पास कर चुके हैं तो 10th के बाद ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? क्या हम 12th पास कर गए हैं तो 12th के बाद मेरी एडमिशन लेने की एलिजिबिलिटी है या नहीं है? तो मैं समझने का काम करिएगा आप बच्चे यहाँ पर कि बिल्कुल यदि आप 12th पास कर जाते हैं, क्या 12th पास कर जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे आप आर्ट्स से करिए, साइंस से करिए, कॉमर्स से करिए, यदि आप पास कर जाते हैं तो आपके पास राइट हो जाता है आप एएनएम में एडमिशन लेने के लिए। क्या? एएनएम में एडमिशन लेने के लिए। साथ साथ में आप इस चीज को देखिएगा, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि 12th पास किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी स्ट्रीम से आप 12th पास करके आइए। साथ में फिर से हम बोल रहे हैं कि 40% मत देखना है, आपको देखना है 45%। यदि 45% है और साथ साथ में यदि इंग्लिश है तो ही एडमिशन संभव है। मतलब यदि इंग्लिश नहीं है तो एडमिशन नहीं है संभव है। इसमें भी इंग्लिश कोर को भी देखना होता है। क्या देखना होता है? इंग्लिश कोर को भी देखना होता है। लेकिन हम जानते हैं कि यदि आप 12th पास कर रहे हैं किसी भी स्ट्रीम के साथ तो उसमें कहीं ना कहीं हर बच्चे को इंग्लिश रहता है सब्जेक्ट में, तो इंग्लिश में भी ध्यान देना है हम लोग को। साथ साथ में इसमें क्या है कि सम कॉलेज नहीं, बिहार में मैक्सिमम कॉलेज। ये सम कॉलेज इसलिए लिखा हुआ है कि बिहार के बाहर वाले बच्चे यदि वीडियो देख रहे हैं तो इस चीज को आप ना समझे कि ये सिर्फ हम बिहार के लिए बात हो रहा है, ये ओवरऑल के लिए हम यहाँ पे लिखे थे, लेकिन हम बिहार से हैं तो बिहार की बात करेंगे। तो इन बिहार क्या है, इन बिहार में बच्चा क्या है ना कि सिर्फ और सिर्फ एएनएम जो एग्जामिनेशन, अगर एएनएम में किसी का एडमिशन लेना है तो सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट ही एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होते हैं, है ना। तो क्या समझे, एएनएम में यदि किसी को एडमिशन लेना है तो लड़का प्लीज बिहार से है तो इस चीज को आप समझिएगा कि आपके पास यह राइट नहीं बनता है कि आप एडमिशन एएनएम कोर्स में ले। आई बात समझ में? तो मतलब ये जो एडमिशन होगा बिहार के अंतर्गत तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा? लड़की के लिए होगा। उसके बाद आगे बात करते हैं एज के लिए, तो 17 साल और मैक्सिमम एज 35 साल। मैक्सिमम 35 बहुत होता है भाई, 35 के बाद सोचना ही नहीं है, 35 से पहले आप लोगों को सोचना है, क्योंकि जॉब भी करना है और अच्छा दिन जॉब करना है। तो किससे बात कर रहे हैं? 17 साल। 17 साल कब तक? 17 साल एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, यदि जिस समय आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन आता है रजिस्ट्रेशन के लिए, उस समय तक आपका जो एज है ना वो 17 साल हो जाने चाहिए। साथ साथ में, साथ साथ में क्या, साथ साथ में उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इनका जो मैक्सिमम एज है वो 35 साल। कितना? 35 साल। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यदि आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, आपको एडमिशन लेना है तो आपको 10th 12th का मार्कशीट, साथ में 10th 12th का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, कास्ट सर्टिफिकेट, इतने चीज कंपलसरी है। साथ साथ में आपका अपना पर्सनल मोबाइल नंबर होना चाहिए, उसके बाद ईमेल आईडी होना चाहिए, देन आपका रजिस्ट्रेशन संभव है। उसके बाद डोमिसाइल आप है तो डोमिसाइल लागू होता है इसमें। उसके बाद क्या है, एक चीज और आप समझ लीजिए अच्छे से, फिर से हम समझाने का काम करेंगे। बच्चा इसमें किसी भी तरीका का कोई भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड इसमें इन नहीं करता है। आपको कैश पेमेंट दे करके ही बिहार के अंतर्गत पढ़ाई करना होगा। कैश दे या फिर अपने घर से, चाहे ऑनलाइन मोड में दे या कैश मोड में, जो भी दे, लेकिन आपके तरफ बिहार गवर्नमेंट जो है इसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड इन नहीं करता है ना। आगे हम लोग बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्राइवेट कॉलेज के लिए भी। तो पहले अभी क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस को अभी छोड़ते हैं। पहले हम लोग देखते हैं क्या, एंट्रेंस एग्जामिनेशन का बात करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। उसके बाद हम लोग कंक्लूजन पे बैठते हैं, है ना। तो यहाँ पे अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पे, हाँ, सबसे पहले हम लोग बिहार के अंतर्गत यदि हमको एडमिशन लेना है तो बिहार के अंतर्गत यदि एडमिशन लेना है तो यही जो है ना
ये जो एंट्रेंस है, जो कंडक्ट होता है इस कंबाइंड के द्वारा, इसको बोलते हैं डीसीईसी। डिप्लोमा पे होता है। और डिप्लोमा पे क्या होता है, कल भी जीएनएम हो या एएनएम हो या डी फार्मेसी हो, डीओटीटी हो, डीएमएलटी हो, टीआरआईटी हो, कोई भी कोर्स जो डिप्लोमा पे आता है, इसके लिए एक एंट्रेंस होता है डीसीईसी का, जिसमें क्या होता है 90 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन कैरी करता है कितना नंबर बच्चा, 5 नंबर। कितना नंबर, 5 नंबर। 450 नंबर का यह क्वेश्चन होता है। और यदि 450 में आपकी रैंक, यदि आप अगर 300 प्लस लेकर के जा रहे हैं, तो यहाँ पे रैंक मायने करता है। और रैंक कैसे मायने करता है, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर कैटेगरी। आपकी कैटेगरी क्या है, उस कैटेगरी के आधार पर आपको कॉलेज में सिलेक्शन होता है। और बिहार में भी गवर्नमेंट एएनएम कॉलेज है, जहां क्या है, फी बहुत कम लगती है, फी ना के बराबर लगती है। तो यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए प्लान कर रहे हैं, तो डीसीसी के बारे में एक बार सर्च कीजिएगा और जाकर के उस एंट्रेंस को देखिएगा, उसका पेपर देखिएगा, उसका फाइनल सबमिशन देखिएगा। यदि आप उसके लिए कैपेबल है, तो पहले उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को तैयारी कीजिए, उस एग्जाम को दीजिए, उसमें पास कीजिए और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जाइए। यदि गवर्नमेंट कॉलेज में फिर क्या होता है कि यदि आप पास करते हैं तो मेरिट बनता है। मेरिट के बाद क्या होता है बच्चा, काउंसलिंग होता है। और काउंसलिंग के बाद क्या है, फिर कॉलेज अलॉट होता है। फिर कॉलेज अलॉट यदि होता है, तो उसके बाद जाकर के आप क्या करते हैं, एडमिशन लेने का काम करते हैं, जो डॉक्यूमेंट आपको बताया उस डॉक्यूमेंट के आधार पे। साथ साथ यदि हम बात करते हैं कि यहाँ पे कि एंट्रेंस जो एग्जामिनेशन है वो मेरिट बेस्ड, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, एडमिट कार्ड आता है, एग्जाम होता है, रिजल्ट आता है, मेरिट बनता है, फिर काउंसलिंग होता है। उसके बाद जा करके आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होता है। हम गवर्नमेंट कॉलेज में क्यों ना फोकस कर रहे हैं, कि वहां पैसा कम लगता है, हाई कंपटीशन वहां पे सिखाया जाता है। क्यों, कि नंबर ऑफ पेशेंट वहां पे बहुत आते हैं, तो सीखने का मौका बहुत मिलेगा आपको। उसके बाद उतना ही नहीं, उतना ही हम लोग बात नहीं करेंगे ना, हम लोग बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस, ऑनलाइन या ऑफलाइन, या चाहे आप प्राइवेट कॉलेज में बात करिए या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में बात कीजिए। तो इसका क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए। नॉर्मल छोटा सा चीज है बच्चा, एक लाइन में समझा दिए, ज्यादा क्यों ही समय ले आपका, क्योंकि वैसे भी आप लोग इतना समय दे नहीं पाएंगे। सिंपल सा बात समझिए, यदि आपका रिजल्ट आता है अच्छा, क्या रिजल्ट आता है अच्छा, तो आपका बन जाता है मेरिट। यदि मेरिट बना, तो मेरिट के बाद क्या करवाएंगे हम लोग, काउंसलिंग करवाएंगे। किस चीज के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज को अलॉट करने के लिए काउंसलिंग कराएंगे। और इस काउंसलिंग के माध्यम से हमारा क्या होता है, एडमिशन कंफर्म होता है। क्या होता है, एडमिशन कंफर्म होता है। किस सेक्टर में, इस सेक्टर में नहीं सर, गवर्नमेंट सेक्टर में, है ना, गवर्नमेंट सेक्टर में। और वही चीज को क्या है कि यहाँ पे इतना बड़ा में लिखे हम लोग, इतना ध्यान नहीं देना, बस इतना ही ध्यान देना है कि आपका रिजल्ट आ गया, मेरिट बन गया, फिर काउंसलिंग कराएंगे हम लोग मिलकर के। उसके बाद यदि काउंसलिंग में दिक्कत होता है, तो आप दिए गए नंबर पे या हमारे इस चैनल पे जा करके वहां से नंबर निकाल के और हम लोग से काउंसलिंग करवाइए, हमसे बात कीजिए, हमसे संपर्क हमारे कॉलेज या हमारे इंस्टीट्यूशन से संपर्क करने का कोशिश कीजिए। हम लोग आपको सही जानकारी देंगे और कोशिश करेंगे कि आपके गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए। उसके बाद क्या हम लोग करेंगे, उसके बाद अब हम लोग देखते हैं फाइनल कंक्लूजन पे, कि भाई ठीक है, यदि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ और हम एडमिशन लेना चाहते हैं, और ये सेशन चल रहा है सर 2026, तो क्या वो बच्चे जो हमारे वीडियो को अभी देख रहे हैं, क्या आप लोग वैसा सोच रखे हैं कि सर हमको 2024 के अंतर्गत में एडमिशन लेना है, सर हमें 25 सेशन में एडमिशन लेना है और हमने एग्जाम नहीं दिया, तो हमारा एडमिशन संभव है या नहीं है। तो बच्चा ऐसा है, गवर्नमेंट कॉलेज में तो संभव नहीं है, बट इन द केस ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कॉलेज, ये संभव है। क्योंकि बिहार में अभी 23 सेशन की एग्जाम चल रही है, 24 सेशन का एग्जाम होने वाली है, और उसके बाद क्या है, 25 सेशन का भी एग्जामिनेशन भी बची हुई है। तो यदि आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन का प्लान कर रहे हैं, तो कोई बहुत ज्यादा फी नहीं है, हाई फी नहीं होता है। हम बता रहे हैं कॉलेज में यदि आप बिहार के अंतर्गत में एडमिशन लेने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो ओनली 1 लाख, कितना, 1 लाख काफी है 2 ईयर के लिए। कितना बच्चा, 2 ईयर के लिए। नहीं तो हम तो बता रहे हैं ना कि आपको एडमिशन लेना है, तो आप प्लान कीजिए ना, और प्लान करके इस नंबर पे कॉल कीजिए ना, आपको एडमिशन 100% हम दिलवाएंगे ना, हम 100% एडमिशन दिलवाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन में से जाकर के नंबर निकाल करके और कॉल कीजिएगा, 100% एडमिशन देगा। हाँ, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन जो होता है वो एसी होता है। क्यों, क्योंकि डिपेंड करता है नंबर ऑफ कॉलेज में, नंबर ऑफ कॉलेज कितने बिहार में है, और नंबर ऑफ कॉलेज में कि एक कॉलेज के पास कितने सीट अलॉट है।
मोस्ट ऑफ कॉलेज के पास 60 सीट होता है और मैक्सिमम कॉलेज जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, वो जो डिजर्विंग करते हैं, उनके पास क्या है बच्चा, 100 सीट है। कितने सीट है, 100 सीट है। तो सीट तो भरने के लिए कोशिश करेंगे कि भाई हमारा जल्द से जल्द सीट भरा जाए। उसके लिए क्या है, कुछ नहीं, आप डॉक्यूमेंट लेकर के जाइए। डॉक्यूमेंट में क्या, 10-12 का मार्कशीट, 10-12 का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, उसके बाद माइग्रेशन एंड सीएलसी। क्या, माइग्रेशन ओरिजिनल होना चाहिए 12 का, और सीएलसी, इतना डॉक्यूमेंट लेकर के जाइए। और उसके बाद बच्चा आप लोग प्राइवेट कॉलेज में एकदम इजिली बेसिस पे एडमिशन ले लीजिए। साथ में अब इसमें कुछ बात ही नहीं है डिफरेंस करने का। गवर्नमेंट कॉलेज में कोई डिफरेंस करेंगे जी, नहीं करेंगे। अगर बात भी करने का अगर बात आता है तो किसके तरफ आगे होगा, ये एरो ऐसे बना दिए, मतलब वैसे भी गवर्नमेंट कॉलेज का बेस बड़ा हो गया। चलिए अब आगे बात करते हैं, कंक्लूजन क्या करना है। इसमें कंक्लूजन करने की कोई बात ही नहीं बनता है। यदि आप प्राइवेट में एडमिशन के लिए प्लान कर रहे हैं तो प्राइवेट का भी कोई बहुत ज्यादा फी नहीं है, आप प्लान करिएगा तो मिरेकल के बारे में जरूर सोचिएगा और मिरेकल के बारे में जरूर रिसर्च कीजिएगा। प्लान क्या करना है, एडमिशन लेना है कि नहीं, और क्या। उसके बाद फी स्ट्रक्चर, फी स्ट्रक्चर के लिए फिर से हम बार बार इन्फॉर्म कर दे रहे हैं कि आप लोग बार बार परेशान नहीं होइए। इसमें बच्चा क्या है कि गवर्नमेंट कॉलेज का फी क्या होता है, कम होता है। प्राइवेट कॉलेज का फी बहुत ज्यादा नहीं होता है, यहाँ भी होता है 1 लाख के अंतर्गत में आपका एडमिशन हो जाता है। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है उसमें। अगर आपको, हाँ, अब हॉस्टल फी तो अलग से देने पड़ेंगे, हॉस्टल में रहना खाना पढ़ना, तो हमको लगता है 4500 से 5000 आज के डेट में चल रहा है इसका चार्ज, यदि रह करके पढ़ाई करना चाहते हैं तो। एग्जाम फी, यूनिफॉर्म तो चाहिए, प्रैक्टिकल चार्ज वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। जो लगता है कॉलेज बात करता है, वन टाइम के लिए ही बात करता है। आप कॉलेज बढ़िया से सिलेक्ट करके अच्छे से इंक्वायरी लेकर के आप एडमिशन लेने का काम करेंगे। उसके बाद कोर्स ड्यूरेशन बिल्कुल 2 साल का था, शुरू में ही बता दिया आपको। इंक्लूडिंग इसमें आपको थ्योरी भी पढ़ना है, क्योंकि बिना थ्योरी की पढ़े आप पास करेंगे नहीं, क्योंकि इसका जो एग्जामिनेशन होता है वो यूनिवर्सिटी लेता है। आप कौन यूनिवर्सिटी लेता है बिहार में बाबू, बिहार में लेता है आपका BUHS। उसके बाद प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है इसमें। विदाउट प्रैक्टिकल आप कैसे इंजेक्शन देना सीखिएगा, कैसे पल्स मापने के लिए सीखिएगा, कैसे किसी का टेम्परेचर नापिएगा, या फिर कैसे किसी का क्या है कि आप हार्टबीट को देख पाइएगा, या यदि हमको पेशेंट को केयर करना है तो हम कैसे करेंगे बिना कुछ सीखे हुए। यदि इमरजेंसी का कुछ बात आए तो अगर हमको कुछ जानकारी है ही नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज है ही नहीं, तो मतलब खत्म। आप समझ लीजिए आज की डेट में डिग्री भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना नॉलेज, और नॉलेज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना डिग्री। मतलब आज की डेट में यह कह सकते हैं कि डिग्री के बिना नॉलेज बेकार है और नॉलेज के बिना डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है। तो नॉलेज लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के साथ साथ क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। उसके बाद हॉस्पिटल में पोस्टिंग करने के लिए इंटर्नशिप होता है। ट्रेनिंग एरिया कहाँ कहाँ होता है, हॉस्पिटल में। हाँ देखिए, ट्रेनिंग से बात में फिर से याद आया, यदि आपकी फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है और कॉलेज यदि आपको ट्रेनिंग के लिए भेजता है, तो बच्चा एक काम कीजिएगा, ट्रेनिंग का आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेने का जरूर काम कीजिएगा। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट याद रखिएगा, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको चाहिए, क्योंकि वही ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पर्सनालिटी को फिर से क्या हम बोल रहे हैं, वही ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको पर्सनालिटी को इनहेंस करता है। क्या करता है, इनहेंस करता है। तो यदि आपको कॉलेज किसी भी प्राइवेट एसोसिएशन के अंतर्गत ट्रेनिंग के लिए भेजता है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि सर यदि हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हमारा ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि वही एक आपका क्या है, इनाम के तौर पे मिलता है। और आपको लेने के बाद लगेगा कि कुछ तो हम वहां से हासिल करके निकल रहे हैं। हालांकि हासिल बहुत कुछ करके निकले वहां से, लेकिन वहां का वह जो डिग्री होगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत जरूरी होगा। वो डिग्री आपको बाद में समझ में आएगा कि मेरा ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का क्या वैल्यू था। साथ साथ में हम लोग आगे बात करते हैं। ओके, मेन सब्जेक्ट इसमें पढ़ना है, देख रहे हैं ना, ये आपका मेन सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। ये सब्जेक्ट है भाई, फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, पढ़ना है। मिडवाइफरी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है, पढ़ना है। हेल्थ प्रमोशन पढ़ना है, न्यूट्रिशन पढ़ना है, फर्स्ट एड के बारे में पढ़ना है। ये आपका सब्जेक्ट है, दिस ऑल और सब्जेक्ट। क्या, ये सब्जेक्ट है, पढ़ना है इनको फर्स्ट ईयर में। और आ गया सब्जेक्ट से ध्यान में एक बात, आपको हर कोर्स का, चाहे वो एएनएम हो, जीएनएम हो, या डिप्लोमा पे पारा मेडिकल का कोर्स हो, हर कोर्स का आपको हम क्या करेंगे, अच्छे से बताते हुए समझाते हुए
हर कोर्स का सिलेबस हम वीडियो पे देने जा रहे हैं और आप देखिएगा, और उस वीडियो के देखने के बाद आपको यह समझ में आएगा बिल्कुल कि हमको दोबारा सिलेबस बुक से नहीं देखना, उस वीडियो से देख के समझ में आ जाएगा कि 1 to 1 ईयर वाइज ईयर और सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर हर कुछ का वीडियो हम आपको अपलोड कर देंगे, आप देखिएगा उसको, ठीक है, और उसी के हिसाब से पढ़ने का भी काम करिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद इंटर्नशिप एंड प्रैक्टिकल देख लीजिए, यहाँ कहाँ कहाँ आपको इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल के लिए जरूरी पड़ेगा। आपको एकदम है कि प्रैक्टिकल के लिए हम लोग कहाँ कहाँ दिया जाता है, दिया नहीं जाता है, आपको भी खुद से खोजना होगा। ऐसे तो कॉलेज दिलवाता ही दिलवाता है, वार्ड में ड्यूटी लगाता है, पेशेंट केयर के लिए करवाता है, इमरजेंसी के लिए सपोर्ट में करवाता है, डिलीवरी रूम में। तो स्टार्टिंग में ही वीडियो में बता दिया था आपको। और इसका बेनिफिट आप जानते ही हैं कि जॉब रेडी स्किल है, मतलब यदि आपके पास स्किल आ गया तो जॉब के लिए सोचना नहीं है, आइदर प्राइवेट आइदर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए क्या है कि वैकेंसी आता है और फॉर्म को फिलअप कीजिए, अगर आपका मेरिट अच्छा रहा तो जॉब मिलेगा, है ना, जॉब मिलेगा। देख लीजिए यहाँ यहाँ आपके पास जॉब का अपॉर्चुनिटी है, बढ़िया से आप देख लीजिए। पीएचसी, सीएचसी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, रेलवे हॉस्पिटल, इसका वैकेंसी आता है और वैकेंसी पे ही जॉब होता है जी। यदि कोई बोल दिया कि हम निकाल देंगे ऐसा ही, तो वो फॉल्स बतिया रहा है, आपसे समझ लीजिएगा। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में ये आपके पास स्किल ओरिएंटेड कोर्स है, पहले भी बताया आपको। स्किल आपके पास यदि आ जाएगा तो लोग जरूर आपको बुलाएंगे, आपको और लोग के पास जाने की जरूरत नहीं है। अदर अपॉर्चुनिटी क्या है कि आप घर में भी जाकर के लोगों को सेवा कर सकते हैं। उसके बाद आप आगे बढ़िए, सैलरी का बात करते हैं तो देखिए प्राइवेट में क्या है, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग में 10,000 रुपया, सही बात है, इससे ज्यादा मिलता भी नहीं है, आपको भी पता है, वीडियो देख रहे होंगे तो स्टार्टिंग टाइम में इससे ज्यादा नहीं देता है। आप साल 1.5 साल 2 साल पुराने हो जाइए, आपको इतने मिलेंगे। यदि गवर्नमेंट में जॉब हो जाता है तो डिपेंड करता है कि किस गवर्नमेंट के किस जॉब में हमको हुआ है, टोटली डिपेंड अपॉन कि किस जॉब में आपका जॉब हुआ है, गवर्नमेंट के किस सेक्टर में जॉब हुआ है, ठीक है, कौन से विभाग में हुआ है। और सैलरी इसका बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा सैलरी रहता है। सैलरी डिपेंड अपॉन एक्सपीरियंस, लोकेशन, हॉस्पिटल टाइप, स्किल टाइप। ये हम प्राइवेट का बात कर रहे हैं। उसके बाद एब्रोड जाने के लिए यहाँ सपना साकार होता है, 100% होता है। हालांकि अभी जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के लिए किया जा रहा है। किसके लिए किया जा रहा है? जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के लिए किया जा रहा है। लेकिन हमारी कुछ बात हुई है, कुछ लोग से बात हुई है, वो एएनएम वाले भी स्टाफ को बुलाते हैं कि यदि कोई एएनएम भी करके आते हैं, सर बेसिकली उनके पास स्किल हो जाता है और वो पेशेंट को केयर करने के लिए जानते हैं, तो हम उनको भी ले जाने का काम करेंगे। साथ साथ में आप एएनएम और जीएनएम डिफरेंसेस हम चाहेंगे 2 मिनट के लिए, 2 मिनट नहीं लेंगे, 2 मिनट से कम ही लेंगे, एक बार हम लोग डिफरेंस समझते हैं। आइए, एएनएम और जीएनएम में फिर से एक अच्छे से एक बार डिफरेंस समझने का काम करेंगे, विशेष समझिएगा। एएनएम बराबर जीएनएम नहीं, कैसे नहीं? ये भी डिप्लोमा कोर्स है सर, ये भी डिप्लोमा कोर्स है, नहीं सर, बिल्कुल डिप्लोमा कोर्स हम मार रहे हैं, लेकिन सर ये डिप्लोमा में 2 साल का है सर, और ये 3 साल का है सर, मतलब ये 2 साल में मेरी डिग्री कंप्लीट हो रही है सर, हमको कम पढ़ाया जा रहा है, बेसिक स्किल हमको दिया जा रहा है सर, लेकिन यहाँ पे स्किल अच्छा से सिखाया जाता है सर, क्योंकि इसमें 3 साल प्लस, 3 साल प्लस क्या हो गया, 3 साल प्लस 2 साल यहाँ पे पोस्ट बीएससी इक्वल टू बीएससी नर्सिंग, मतलब हम यहाँ पे इक्विवेलेंट हो गए। 3 साल यहाँ 6 महीना में हमारा इंटर्नशिप कंप्लीट हो रहा, मतलब क्या है कि हम 3 साल 6 महीना समय दे रहे हैं और यहाँ समय दे रहे हैं सिर्फ 2 साल। उसके बाद वहां से 2 साल डायरेक्ट करेंगे तो हम पोस्ट बीएससी करेंगे, पोस्ट बीएससी करने के बाद हमको बीएससी नर्सिंग हो जाएगा, जबकि एएनएम कोर्स करने के बाद हमको जीएनएम करेंगे, फिर पोस्ट बीएससी करेंगे, बीएससी नर्सिंग के पास जाएंगे। लोअर फीस है, बिल्कुल सही है, एडवांस नर्सिंग कोर्स के अंतर्गत में आता है, इसका फी है, इसके कंपेयर में इसका फी हाई है। यहाँ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लॉगिन नहीं होता है, नहीं होता है, जबकि यहाँ होता है। क्या होता है? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एलिजिबल यहाँ होता है। साथ साथ में एंट्री लेवल जॉब सही है, बेटर करियर ग्रोथ एकदम है, जान रहे हैं, अच्छे से जान रहे हैं, आपको बताने का जरूरत नहीं है। उसके बाद इसमें क्विक में जॉब मिल जाता है, लेकिन यदि लेट से जॉब मिलता है, लेकिन बहुत अच्छा जॉब मिलता है, ऑथेंटिक मिलता है, ठीक है। उसके बाद बेटर करियर ग्रोथ है किसमें? जीएनएम में। ऑब्वियस सी बात है, क्यों ना होगा भाई, इसमें फी ज्यादा है, सीखने को ज्यादा मिल रहा है, पढ़ने को ज्यादा मिल रहा है। उसके बाद ये स्ट्रगल ज्यादा किया है, इनको कम समय में पढ़ना है, जिनका शादी हो गया है, घर से प्रेशर रहता है, तो वो एएनएम के लिए सोचिए, और जिनके पास समय है वो जीएनएम के लिए सोचिए। हालांकि दोनों के लिए सेम एग्जाम और सेम एग्जाम क्या होता है, और एग्जाम भी जो लेता है दोनों का सेम ही होता है, उसमें मेरिट यदि आप अच्छा लेकर के आते हैं तो उस मेरिट के आधार पे जीएनएम में, आइदर फिर एएनएम में, है ना। करियर गाइड के लिए देखिए, अगर आगे का प्लान कर रहे हैं जी एएनएम के बाद, तो इसमें समय लगने वाला है, क्योंकि एएनएम के बाद पहले जीएनएम करना होगा, फिर जीएनएम के बाद फिर पोस्ट बीएससी के बाद बीएससी नर्सिंग करना होगा, फिर गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन आप चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद स्पेशल, इसके बाद क्या है, स्पेशलाइज्ड नर्सिंग कोर्स भी इसमें आप
कर सकते हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल स्किल इंप्रूव करें, इसमें कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करें, इसमें इंटर्नशिप सीरियसली करें, इसमें फाइनल मोटिवेशन। अब फाइनल मोटिवेशन की क्या जरूरत, हेल्थ केयर फील्ड में एएनएम एक रिस्पेक्टेड और स्टेबल करियर ऑप्शन है, आप जानते हैं और अच्छे से जानते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम यही समझेंगे, हम लोग यही समझने का काम किए कि एएनएम डिप्लोमा डिग्री कोर्स है, और यदि आपके पास टाइम नहीं है, अगर वो गर्ल्स कैंडिडेट, यदि आपके पास टाइम नहीं है, घर से घर वाले लोग चाहते हैं कि हम आपको ज्यादा समय नहीं दे पाते हैं, नहीं दे पाएंगे, आपके पास एक लिमिट टाइम दे रहे हैं, उस टाइम में यदि आपको सस्टेन करना हो तो आप एएनएम के लिए जा सकते हैं। एएनएम कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप जॉब करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप घर वाले आपको इंडिपेंडेंटली छोड़ दें। उसके बाद आप फर्दर पढ़ाई के लिए, फर्दर एजुकेशन के लिए, या आगे की हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए अगर हायर एजुकेशन में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो यहाँ से क्या है कि एक बेस रूट मिल जाएगा, और यहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से आप सीखना स्टार्ट करते हैं। इस कोर्स के माध्यम से आपका स्किल क्या होता है, डेवलप होता है, और यदि आपका स्किल डेवलप होता है तो गवर्नमेंट आइदर प्राइवेट सेक्टर में इसके वैकेंसी है, और प्राइवेट सेक्टर में इजीली जॉब मिल जाता है, और साथ साथ में आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। और आज के डेट में आप भी जानते हैं, जिस जनरेशन में हम लोग हैं, इस जनरेशन में इंडिपेंडेंट होना कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है, आप समझ रहे हैं इस चीज को। तो आइए मिलकर एक नया बिहार बनाने का काम करेंगे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से मैं जो भी आपको बताया, एक शॉर्ट टर्म में बताने का कोशिश की, शॉर्ट टर्म में बताने का काम किया कि एएनएम कोर्स क्या है, कितने साल का है। बेसिकली यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आप एएनएम कोर्स के लिए जाइए, एएनएम कोर्स को लेकर के आगे बढ़ने का काम कीजिए। साथ में यदि किन्हीं को कुछ भी डाउट रह जाता है तो हमारे इस चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ने का काम करें, हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ने का काम करें, हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ने का काम करें। हम आपको सही दिशा और दशा दोनों बदलने का काम करेंगे। हमें जो जानकारी होगी वो सही जानकारी देने का काम करेंगे। उम्मीद करते हैं आप हम पे इसी तरीका से अपना प्यार बरसाए रखेंगे। और यदि यह वीडियो अगर पसंद आता हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी जानकारी अच्छे से मिल पाए। थैंक यू, गुड इवनिंग, बाय बाय।